अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर गिवन एफ एक्स बराबर मोड कॉस एक्स दिया गया। एक्सप्लेन करना है इंटरवल कितना, फोरियर सीरीज के द्वारा एक्सप्लेन करना है कितना इंटरवल कितना है, इंटरवल पाई टू पाई माइनस पाई से पाई। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले एफ एक्स बराबर फोरियर सीरीज होता है, बाई फोरियर सीरीज एफ एक्स बराबर होता है ए नोट बाई 2 प्लस इंटरवल n to 1 इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स प्लस इंटरवल n1 इंटरवल n cos n x। उल्टा लिखिए, सीधा यहाँ एन यहाँ लिखिए, अब यहाँ सेम होता है। एंड यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया है, अब एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस एक्स लेते हैं तो यहाँ भी माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पे जब माइनस एक्स ले या एक्स ले तो दोनों सेम ही आ रहा फंक्शन, तो दिस फंक्शन इज क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। जब इवन फंक्शन रहे तो बी एन का मान हो जाता है 0। बी एन का मान 0 हो गया तो हम लोग क्या क्या निकालना वो देखते हैं। तो फिर से फोरियर सीरीज लिखेंगे, एफ स्मॉल एफ होता है, स्मॉल एफ एक्स बराबर एन नोट बाई एक्स इंटरवल समेसन एन टू 1 बाई इंटरवल ए एन कॉस एन एक्स। हम लोग ए नोट बराबर होता है फार्मूला 1 बाई पाई 0 इंफिनिटी टू इंटरवल दिया गया था एफ एक्स बराबर डी एक्स, ये फार्मूला होता है। तो हम निकालेंगे F0 तो इसको हम करेंगे 1 बाई पाई इंटरवल माइनस पाई से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई कॉस एक्स डी एक्स। क्यों ऐसे किए, क्योंकि मोड था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक ही साथ करना पड़ा, इसलिए हो गया। एंड इसके बाद 1 बाई पाई इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आएगा तो इस होगा साइन एक्स माइनस पाई से पाई बाई 2 माइनस ये भी साइन होगा साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट पहले लिखा था तो इसे हो जाएगा साइन 90 का मान 1 होती है माइनस साइन 80 का मान 0। साइन माइनस बाहर आ जाता है, जब माइनस एक्स माइनस 90 लगी हो तो माइनस बाहर, फिर क्या 1 फिर 0, तो हो जाएगा 1 बाई पाई 1 प्लस 1, तो हो जाएगा ए नोट का मान हो जाएगा 2 बाई पाई। अब यहाँ पे हम लोग एन निकालते हैं, एन निकालेंगे 9 एन बराबर 1 बाई पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स बराबर कॉस एन एक्स डी एक्स। ये भी वही होगा, दोनों करना पड़ेगा।
ए एन 1/पाई माइनस पाई से पाई/2 कॉस एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस पाई/2 से पाई/पाई कॉस एक्स से कॉस एन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। हम इसको आई मान लेंगे, I1 मान लेंगे एंड I2 मान लेंगे। I1 को सॉल्व करते हैं तो माइनस पाई से पाई/2 है कॉस एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये फार्मूला यूज करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, मिला होता कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम, जब माइनस पाई से पाई/2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए के मान कॉस एक्स तो ए माइनस बी तो एक्स माइनस एन एक्स, ठीक है, प्लस 1/2 तो है ये, तो 1/2 बाहर निकाल देंगे, प्लस फिर क्या है कॉस एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। I1 को अलग अलग कर देंगे, जो था सेम साथ में था, तो क्या सा 1/2 माइनस पाई से पाई/2 कॉस 1 माइनस एन एक्स डी एक्स प्लस 1/2 क्या है माइनस पाई से पाई/2 कॉस 1 प्लस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा 1/2 साइन 1 माइनस एन एक्स बाई 1 माइनस एक्स वन, बट्टे में इसलिए लिखें क्योंकि जो एंगल में रहता है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आ जाता है। हम लिमिट किया माइनस पाई से पाई/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एन इंटू एक्स बाई 1 प्लस एन माइनस, तो वही लिमिट वही तो हो जाएगा, एंड लिमिट रखेंगे 1/2 साइन, लिमिट जब रखेंगे तो 1 माइनस एन पाई/2 बाई 1 माइनस एन, और ये माइनस है तो माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, क्योंकि माइनस से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, एंड जब पाई से होता है वो एन तो यहाँ से जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, जब साइन एन पाई रहे तो हमेशा जीरो रहे, अगर सेम रहे विषम रहे गुना कुछ रहे तो हमेशा जीरो रहेगा, प्लस 1/2 वही इसमें भी हो जाएगा, साइन 1 प्लस एन पाई/2 बाई 1 प्लस एन प्लस 0, ऐसे हो जाएगा। तब यहाँ हम साइन 90 रहे, चुप रहना, हो जाएगा क्या 1 पाई/2 साइन 1 प्लस एन, पॉजिटिव में रहेंगे। अरे चुप रहने रे, एकदम बकवास करना शुरू कर, और क्या सीधी बात। एंड I2 के मान निकालेंगे 1/2 इंटीग्रेशन पाई/2 से पाई कॉस 1 माइनस एन एक्स डी एक्स, फिर प्लस 1/2 पाई/2 से पाई
कॉस 1 प्लस एन एक्स से डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, सेम ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ तक तो सेम होगा ना, ये तो सेम होगा, सेम लिख देते हैं। ये I2 1/2 sin 1 minus n x x by 1 minus x pi by 2 से pi प्लस 1/2 sin 1 plus n pi by 2 से pi। तो ये तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, इसलिए 1/2 माइनस sin 1 minus x pi by 2 by 1 minus n हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 sin 1 plus n pi by 2 by 1 plus n। अब n बराबर रहता है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। I1 क्या था यहाँ पे देख लीजिए, I1 था ये I1 ये था, I1 ये था, I2 ये था, I1 माइनस I2। I1 का मान हम लोग निकालें, I1 का मान निकालें ये, I2 का मान निकालें ये, दोनों को एक जगह करते हैं। n इज इक्वल टू sin 1 minus n pi by 2 to 1 minus n प्लस sin 1 plus n pi by 2 to 1 plus n मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, sin 1 minus n pi by 2 by 2 1 minus n एंड माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, sin 1 plus n pi by 2 1 plus n तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा n के मान। तो n के मान हो जाएगा टोटल ये वाला सेम है, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से तो एक ही बचेगा ना, हाफ हाफ 1 होता है, तो sin 1 minus n pi by 2 by 1 minus n प्लस sin 1 plus n pi by 2 by 1 plus n, ये हो गया n की मान। फोरियर सीरीज बराबर हो जाएगा f(x) बराबर a0 बाई 2 प्लस इन्फिनिटी n बराबर 1। n के मान कितना आ गया यहाँ पे, sin 1 minus n pi by 2 pi 1 minus n प्लस sin 1 plus n pi by 2 1 plus n इंटू क्या है cos nx।
अगर एफ एक्स बराबर ए नोट का मान रखते हैं तो ए नोट का मान 2/पाई प्लस समेशन 1 एन का मान 1 रखते हैं, सन 0 0 का मान 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 1 रखेंगे तो 2/पाई ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो पहला 0 हो जाएगा। एंड एन का मान 2 रखते हैं तो -0, फिर माइनस एन का मान 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे, एन के मान यहाँ 2 रखेंगे, -1 तो पाई बाई 2 -पाई बाई 2 तो -पाई बाई 2, साइन पाई -पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा -1, फिर ये भी 2 रखेंगे तो फिर -1, तो ये भी -1 तो +1 हो जाएगा। एंड ये एन का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 3 पाई फिर 1 होगा, फिर ये 3/4 1/3 एंड cos nx, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो cos x के मान cos x सभी में cos x बच जाएगा, तो 1/3 cos x प्लस 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो -2 0 0, फिर 4 रखेंगे, 4 तो 1 -1 -4 1/3 प्लस 1/5, यहाँ पे कितना रखे तो आना है 2 रखे तो ना 2x 4x cos 6x बराबर, तो f बराबर हो जाएगा 2/5 प्लस 3 मतलब 4/3 cos 2x प्लस 15 5 8 cos 6x, ऐसे भी लिख सकते हैं 7 5 12 7 35 cos 4x एंड यहाँ पे 6x ऐसे जाते रहेगा, cos x 2/4 प्लस 4/3 cos 2x 8/5 cos 4x प्लस 5/35 cos 6x बराबर इन्फिनिटी। अब हम इसको समझा देते हैं फिर से। 4n6 दिया गया था एन पहले 4n6 ए नोट बाई ए नोट इंटरमीडिएट ए एन cos x, तो हम लोग ए नोट के मान निकालें, 2 यहाँ भूल गए तो ए नोट के मान निकालें तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1/पाई एंड 1/पाई, ए नोट का मान निकालें 2/पाई, पीछे दिन सॉल्व किए थे यहाँ पे, एंड यहाँ पे एन के मान निकला साइन 1 - n पाई/2 1 - n प्लस साइन 1 + n पाई/2 1 + n इंटू कॉस nx होगा। अब यहाँ पे n के मान 1 रखते हैं, n के मान 1 रखते हैं तो 1 1 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे n के मान 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखा 2 तो साइन पाई का मान भी 0 हो जाएगा, तो 1 सम रखने पर नहीं कुछ, विषम रखने पर हमेशा 0 आएगा, एंड विषम सम मतलब ओड रखने पर 0 होगा, एंड इवन रखते हैं तो इवन 2 हो गया तो -2, तो माइनस हो गया तो -1 और -1 तो साइन माइनस हो गया, यहाँ पे -1 है तो -1 साइन माइनस पाई/2 का मान कितना है -1 एंड 2 रखें, फिर वहाँ -1 वहाँ 1 से 1 कट गया तो कितना हो गया यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे 2 रखते हैं तो 3 पाई/2, तो क्या होगा साइन 3 पाई/2 का मान कितना होता है 1 एंड 3 4 हो गया,
3 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो गया, 2 एंड 3 हो गया तो 3 हो गया, तो यहाँ पर 1/3 हो गया एंड cos 2 रखें तो cos 2x हो गया, वही 0 हो जाएगा वर्ड रखने पर, फिर वही वहाँ यहाँ पर 1/3 1/5 1/5 1/7 cos 6 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर ये होगा।